ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात हर तरफ की जा रही है जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है। विटामिन सी की गोलियां और विटामिन सी से जुड़े पदार्थों के सेवन को लेकर भी अलग अलग मंत्रालयों की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करता है। विटामिन सी जो है एक खनिज है जो कि हमें बहुत जरूरी है और विटामिन सी जो है बचपन से ही और मृत्यु तक हमें बहुत आवश्यकता होती है इसकी। हम लोग ये सेवन आमतौर पे वैसे भी करते हैं, जो फल रहते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें ये मिलता है। विटामिन सी जो है शरीर की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये जो हमारे रक्त में जो सफेद कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इनकी जो संक्रमण करने वाले कीटाणु हैं उनको भी ये ज्यादा खाने में मदद करते हैं और जो लड़ने की क्षमता है व्हाइट ब्लड सेल्स की उनको भी बढ़ाता है। जो घाव होते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं विटामिन सी की वजह से। और जितने भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जितने भी हमें कीटाणुओं को मारने के लिए जरूरत पड़ती है, उसमें भी इसका बहुत फायदा देखा गया है। खासतौर से जो निमोनिया है उसमें भी विटामिन सी और जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, नजला जुकाम, गला खराब, इसमें होता है। कोरोना भी करता है, जो निमोनिया भी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, नजला जुकाम, तो उसमें खास तौर से विटामिन सी मददगार साबित हुआ है। तो इसलिए विटामिन सी से इम्यून सिस्टम और नजला जुकाम और निमोनिया, इन सब चीजों में फायदा बहुत होता है। डॉक्टर अनुपम, ये भी देखने को मिला है कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है उसकी भूख पर भी असर पड़ रहा है। उसे भूख कम लग रही है और खाना खाने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए आनंद जी, बहुत साधारण बात है, जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें जब तक बीमारी रहती है, वायरल के अलावा भी जो इन्फेक्शन होते हैं, जब तक बीमारी रहती है तब तक भूख प्यास तो कम हो ही जाती है। वायरल इन्फेक्शन में ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो शरीर में बहुत ही शिथिल कर देते हैं शरीर को, इसलिए कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वायरस का इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी उबरने में उस हालात से काफी टाइम लग जाता है और इस हालात में बहुत ही कमजोरी लगती है, भूख कम लगती है। ये सब चीजें आमतौर पे कई बार देखी जाती हैं। ये कोरोना में भी देखा जा रहा है और इससे उबरने के लिए पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। भूख कम भी लग रही है तो फिर हमें ठोस आहार थोड़ी थोड़ी देर पे, जो है कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन्हें कहते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर पे दें, जिससे कि कम मात्रा में ज्यादा कैलोरीज पहुंच सके शरीर। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, किसी घर में अगर एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रख देते हैं, एक कमरे में उसे अलग थलग रखने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक शोध ये बताता है कि घर का कोई भी सदस्य अगर कोरोना संक्रमित हो गया तो उस घर में संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे सुन रहे हैं इस समय जिनके घर में कोई न कोई संक्रमित होगा और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी स्थिति भविष्य में उनके यहाँ होती है तो वो कैसे पूरी व्यवस्था करें जिससे संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे तक न फैले। देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि कई लोग जिनको कोई और बीमारी नहीं है, जो लोग वृद्ध अवस्था में नहीं है और बच्चे भी नहीं है, उनको हम लोग होम आइसोलेशन के लिए कहते हैं। मतलब घर में हम लोग कहते हैं रहें और घर में अलग रहें बाकी सदस्यों से। और जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी मरीजों का इलाज करते हुए देखा है कि अगर एक घर में किसी को कोरोना हो गया है तो संक्रमण बहुत ही जल्दी बाकी सारे सदस्यों में फैल जाता है। इसके कई कारण हैं। ऐसा है कि जब हमें पता चलता है कोरोना की बीमारी के बारे में किसी भी एक सदस्य का, तो जब तक वो जांच कराता है और रिपोर्ट आती है उसकी, तब तक जो है इसमें ऐसा नहीं है कि बुखार, कई बीमारियां हैं, कई और वायरल इन्फेक्शन भी हैं, लेकिन कोरोना में खासतौर से जब बुखार आता है उससे एक दिन पहले करीबन जो है शुरू हो जाती है फैलाना जो आसपास के लोगों को संक्रमण है। तो इसलिए कई लोग, जब तक आप आए सवेरे टेस्ट कराने, आज कि आपको नजला लग रहा है या आपको किसी कांटेक्ट में आए, तो उसके बाद भी जो है जब तक आपकी रिपोर्ट शाम तक आई अगर, तो आप उससे एक दिन पहले ही फैलाना शुरू कर चुके थे इन्फेक्शन। तो ऐसे में बचाव बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी कारण से घर में सारी आप व्यवस्था रखते हैं, फिर भी इन्फेक्शन को कई बार फैलने से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अब घर में तो बहुत ही मुश्किल है कि आप मास्क पहन करके सब लोग रहें, लेकिन हाँ, जहां तक है एक दूसरे से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, वो बहुत जरूरी है।
डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं कि जब 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कोरोना वायरस मर जाता है, तो क्या मदिरा पान करने से कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर अगर है तो वो मर जाएगा? ये जो है, ये पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। एक मैं इसमें बिल्कुल साफ चीज कहना चाहूंगा कि पीने से कोरोना मरे ना मरे, आदमी के मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज है, पीने से कोरोना नहीं मरेगा किसी भी हालत में। जो लोग शराब पीना चाहते हैं या मदिरा पान करना चाहते हैं, वो इस भ्रम में नहीं रहें कि मदिरा पीने से कोरोना मर जाएगा। तो वो बिल्कुल संभावना नहीं है, गलतफहमी है। आप पानी, ऐसे तो गर्म पानी अगर आप पी लेंगे तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोरोना मर जाना चाहिए। ये सब भ्रम है, भ्रांतियां हैं जो लोग गलत तरीके से फैलाते हैं। किसी भी हालत में मदिरा पान करने से जरा सा भी बचाव नहीं होता, बल्कि मदिरा पीने से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, उसमें संभावना ज्यादा है कि आपको कोरोना वायरस जो है फिर संक्रमित करे। डॉक्टर अनुपम, जो दिल्ली में 10 दिनों से मामले बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? सर्दी का मौसम या फिर ज्यादा संख्या में जो परीक्षण हो रहे हैं वो? देखिए, ये नहीं समझें कि संख्या कम हो रही है। दिल्ली में भी महीने 1.5 महीने पहले यही कहा जा रहा था कि संख्या काफी कम हो गई है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी धीरे धीरे दिनचर्या अपनी नॉर्मल करनी पड़ेगी, सामान्य पे आनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो हम छोड़ दें। हमें सामाजिक दूरी बना करके रखना, मास्क लगाए रहना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम न्यू नॉर्मल पे ही नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, संख्या कम हो रही है, लोग कम इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो कल को अगर हम सड़क पे बिना अपने डिफेंस के, बिना अपनी सैनिटाइजर के, बिना मास्क के निकलेंगे, गले में हाथ डाल करके चलेंगे, तो हमें कोरोना होना ही होना है। और यही दिल्ली में अभी हो भी रहा है। तो ये हम लोगों की लापरवाही है। अगर हम लापरवाह रहेंगे तो हम कोरोना से ग्रस्त भी होंगे। और अगर हमारी जो मृत्यु की दर बहुत कम है, अगर 1-2% है, तो अगर 100 लोग हैं उसमें 1-2 जा रहे हैं, लेकिन जिसके घर का जाता है उसका तो नुकसान ही होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे और संक्रमण फैलेगा तो 2000 लोग होंगे तो फिर 20 लोगों का देहांत होगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए संक्रमण कम हो रहा है, इसको बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं ले। त्योहार मनाएं, घर पे बैठ करके मनाएं, बाहर नहीं जाएं। जहां तक है, एक साल अगर आप दीपावली, होली, ईद घर पे बैठ करके मना लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसको धीरे धीरे जाने दें वायरस को। हम लोगों को थोड़ा और धीरज रखना पड़ेगा। संयम और संकल्प बहुत जरूरी है आज के एक ऐसे दौर में जब इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। आप पर्व त्योहार मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाइए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए, सुरक्षित दूरी का जरूर पालन करिए, मास्क तो हमेशा लगाए रखिए। डॉक्टर अनुपम, एक बार कोरोना संक्रमित होने के बाद उस व्यक्ति में दोबारा कोरोना संक्रमण होने का खतरा जो है वो कितना रहता है? देखिए, अभी जो है कोरोना से हमें जूझते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो ये चीज कहनी बहुत मुश्किल है। कुछ केस ऐसे हुए हैं जिनको कोरोना संक्रमण दोबारा से हुआ है, लेकिन इसका मतलब आमतौर पे साधारण आदमी को एक बार कोरोना होने के बाद बहुत ही कम संभावना है कि दोबारा से कोरोना इतनी जल्दी होगा। तो अगर अभी किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना मास्क लगाए घूमे, क्योंकि अगर संक्रमण की करने वाले कीटाणुओं की मात्रा बहुत ज्यादा है तो आपको दोबारा से कोरोना जल्दी हो भी सकता है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास बहुत ही हल्का बुखार रहा, बहुत हल्का कोरोना इलनेस थी, तो आप संक्रमित ज्यादा अगर आपको कीटाणु करेंगे तो फिर आप दोबारा से जल्दी भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है बहुत ही कम भारतवर्ष में केस ऐसे हुए हैं जिनको हमने देखा है कि रीइंफेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। संक्रमण के चांस संभावना दोबारा से रहती है। जी बिल्कुल, और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि शरीर में एंटीबॉडीज कितने समय तक रहती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है। डॉक्टर अनुपम, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।